चलिए आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 4.4 ना। तो आ जाते हैं हम इसमें पहले सवाल पे। तो पहला हम लोगों को प्रश्न दिया हुआ है कि एक चर वाले मतलब पहला है और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए, है ना। कह रहा है हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखिए y बराबर 3 जब एक चर में है, यहाँ पे एक चर है, ठीक है, यहाँ पर फिलहाल में एक ही चर है, तो एक चर में हमको इसका ग्राफ बनाना है, ज्यामिति मतलब इसको, ठीक है। और फिर इसको ग्राफ पेपर बनाना है कितना, दो चर वाले के रूप में y बराबर 3 का हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम आपको बना कर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए लिख देते हैं हम हल। चलिए पहले वाले को हल कर लिया जाए। हम लोग को दिया हुआ है कितना, एक चर वाले, हम लिख देते हैं इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण y बराबर एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, ऐसे लिखते हैं, के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। देखिए हमको एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है ना। तो देखिए सिंपल, यहाँ पे संख्या रेखा बनाइए और y बराबर आप 3 दिखा दीजिए, ठीक है। देखिए हम संख्या रेखा बना दे रहे हैं इस तरह, ठीक है। इसको ग्राफ पर भी कर लेंगे, ठीक है। हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। चलिए बीच में मूल बिंदु हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4। चलिए आपको ऋण 1, सबके बीच की दूरी समान रहेगी, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। देखिए एक चर के रूप में है ना, देखिए एक चर के रूप में है तो एक ही चर का यहाँ पर लिखेंगे, है ना, ग्राफ बनाया हमने। अब दो चर का रहता तो यक्ष अक्ष और वाई अक्ष आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक चर के रूप में है तो सीधा यहाँ पे y बराबर 3 हम लोग को यहीं पे दिखा दीजिए, यहीं पे मिला हम लोग को क्या, y बराबर 3, इसी प्रकार हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकेंड वाले को हल कर लेते हैं ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। अब चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमको बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं y बराबर 3, सिर्फ एक ही चर है ना। यहाँ पर देखिए एक चर है तो हम लोग दो चर इसको बनाएंगे। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 3 और प्लस कितना 0 और x कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपने 0 कर दिया, मतलब आप x का जितना कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को जैसे 1 2 3 या ऋण 1 कुछ भी रखेंगे आप ना, तो यह तो हमेशा 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 का गुणांक है, तो सिर्फ हमको 3 मिलेगा, है ना। y बराबर 3 ही प्राप्त होगा। तो चलिए कुछ आपको बिंदु हम करके दिखा रहे हैं ना। देखिए अब यहाँ पर कुछ भी मानेंगे, देखिए माना कितना x बराबर 0, अच्छा x बराबर चलिए 0 मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर 0 और तो y का मान आपको क्या प्राप्त होगा, x बराबर 0 मानेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा पूरा। और यहाँ पर कितना y बराबर 3 आपको मिलेगा, y बराबर 3 ही मिला। चलिए अब x का मान हम मान लेते हैं, माना कितना, माना x बराबर आप 1 मान लीजिए, x बराबर कितना 1 मानेंगे तभी भी आपका y का मान कितना 3 ही आएगा, क्योंकि 1 में 0 गुणा करेंगे तभी भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए और कितना y बराबर 3 ही हमको मिलेगा। फिर आप जी कितना हो कुछ मानेंगे, है ना, x का मान आप जितना भी मानेंगे, ठीक है, लेकिन आपको y का मान हमेशा 3 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर हम मान लेते हैं, चलिए x बराबर चलिए ऋण 1 मान लेते हैं, माना x बराबर कितना ऋण 1, तो तभी भी हम लोग का y का मान कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा। चलिए तो इसका हम सारणी आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान, और x का मान आप 0 रखा चाहे तभी भी 3 मिला, 1 रखा धन 1 तभी भी हमको कितना मिला 3 मिला, तो ऋण 1 रखा तभी भी आपको 3 मिला, ठीक है। तो अब ग्राफ इसका हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए क्षैतिज हो गया हम लोग का x अक्ष, इस पर हम x डैश इसको दिखाएंगे, और ऊर्ध्वाधर हो गया हम लोग का कितना
वाई एच वाई डैश। थोड़ा इसको हम लोग सीधा बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बीच में कितना, मूल बिंदु 0 0, ठीक है, यही हो गया। और एक्स अक्ष दाहिने साइड क्या रहता है, धनात्मक रहता है, तो चलिए इसको बना लेते हैं, 1 2 3, चलिए 4 तक बना देते हैं। और इधर कितना, दूरी बीच के समान रहेगी इन दोनों की, ठीक है। यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 हो गया, ठीक है। चलिए ऊपर वाई धनात्मक रहता है, 1 2 3, यहाँ पे 4। चलिए नीचे ऋणात्मक, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ठीक है। इसको हम ग्राफ पेपर में बनाएंगे, फिलहाल मैं आपको इसी जगह बनाकर समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप ना यक्स का मान मतलब हमेशा देखिए जो, चलिए हम आपको करके दिखा रहे हैं थोड़ा। देखिए यक्स का मान 0, तो वाई का मान कितना, मतलब यक्स अक्ष पे ना दाहिने जाना है ना बाएं जाना है, फिलहाल में 0 पर ही रहना है ना, मतलब यक्स अक्ष वाई अक्ष पर ही होता है, एक्स बराबर 0। देखिए हमको इधर जाएंगे कुछ धनात्मक मान मिलेगा, इधर आएंगे तो कुछ ऋणात्मक मान मिल जाएगा, ठीक है, यक्स का, ठीक है। तो देखिए हमको वाई बराबर 3, तो वाई बराबर 3 मतलब ना इधर जाना है ना उधर, लेकिन वाई बराबर कितना 3, तो हमको यह बिंदु मिला कितना 0 3 ना, ठीक है। अब आ जाते हैं कितना, एक्स अक्ष पे 1 जाना है, वाई पे 3, तो एक्स अक्ष पे आप 1 गए, वाई पे 3, तो आपको यहीं पे मिला, ठीक है। यह मिला हम लोग को बिंदु 1 और 3, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं कितना, एक्स अक्ष पे ऋण 1, तो इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, तो ऋण 1 आ गए हम लोग, ठीक है, ऋण 1, और वाई पे धन कितना 3 ही ना, तो यह बिंदु हमको मिला, चलिए यहीं पर नीचे लिख देते हैं कितना, ऋण 1 और 3 मिला, ठीक है। इस तरह बिंदु मिला, तो आप ये देखेंगे ना कितना हूँ आपका मान रखें, ठीक है, क्योंकि हमको हमेशा वाई बराबर 3 मिलेगा, मतलब जो हम लोग को रेखा मिलेगी ना, ये हमेशा वाई बराबर 3 रहेगी। चलिए हम आपको इस तरह खींचेंगे ना, तो ये आपके हमेशा यह क्या मिला हम लोग को, इस रेखा का नाम कितना, वाई बराबर 3, चलिए प्लस 0 एक्स लिख देते हैं, है ना, क्योंकि हम इसको 2 चर में लिखे हैं, या फिर वाई बराबर 3 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो यह हम लोग का बना ना, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा 3 को हम लोग यहाँ पे बना ले रहे हैं, ठीक है, ये 3 हो गया, तो ये हम लोग का बना। देखिए चलिए हटा ही देते हैं इसको, वाई बराबर 3 को ना ये हम 2 चर के रूप में इसको हमने दिखा दिया। ये हमेशा क्या मिलेगा, यक्स अक्ष के ना यह हमेशा समानांतर रेखा मिलेगी, ठीक है। तो बाकी हमने आपको करके दिखा दिया, इसी तरह करेंगे इसका। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए ना। तो देखिए हमको एक चर के रूप में इसको मतलब ग्राफ बनाना है और 2 चर के रूप में ग्राफ बनाना है। चलिए तो हम लोग हल लिख देते हैं, ठीक है। चलिए पहले वाले को हल कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं जो भी समीकरण हम लोग को दिया हुआ है, समीकरण कितना 2x + 9 = 0 का एक चर में ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। तो अब हम लोग ना ये जो भी x का मान ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, एक ही चर में हम लोग को लिखना है। तो ये पहले x का हम लोग पूरा वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर ना। देखिए 2x प्लस कितना 9 = 0 हम लोग को दिया हुआ है ना। देखिए प्लस में 9 बराबर को उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x हो गया और कितना -9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए गुणा में है तो यहाँ पर बटे में चला जाएगा, है ना। यहाँ पर गुणा में है तो यह बटे में चला जाएगा। तो x बराबर कितना -9/2। अच्छा इसका -9/2 का मतलब हुआ ना, देखिए -9/2 का अगर हम इसमें भाग देंगे ना तो इसका यही मतलब हुआ। देखिए 2 कितना 2 चौको 8 होता है ना, 2 चौको 8, ठीक है, 2 चौको 8 और फिर एक बचेगा दशमलव का 2 5 10। इसका मतलब हुआ ऋण 4.5, ठीक है। ऋण 4.5 को यह प्रदर्शित करेगा, ठीक है। कितना यही मतलब ना 9/2 का यही मतलब हुआ। चलिए तो हम अब क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे और इसको दिखा देंगे। चलिए संख्या रेखा हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए बीच में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 1 2 दाहिने साइड धनात्मक 2 3 चलिए 4 यहीं तक लिख देते हैं। यहाँ पे कितना ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 सबके बीच की दूरी समान रहेगी ना। चलिए ऋण 4, तो यह देख रहे थे हम ऋण 4 के बाद आ रहा था, थोड़ा सा इसको हम एक आधा और बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है ऋण 4 हो गया ना। चलिए ऋण 5, तो यही हमको बीच में इसके मिलेगा
इस 4 और 5 के बीच में क्या मिलेगा हम लोग को? मिलेगा यही ऋण कितना, ये इसी तरह तीर बना देंगे और क्या लिख देंगे, x बराबर ऋण 9/2। इसी प्रकार हो गया। इसी का मतलब हम लोग का कितना था निकाले थे, अभी 4.5 निकाले थे ऋण। तो यह देखिए यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मिलेगा 4 और 5 के बीच में, ये इस प्रकार से हो गया। चलिए हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पर। जो हम लोग को दिया हुआ है ना, जो भी रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसको हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसका हम लोग ज्यामितीय रूप बनाएंगे ना, मतलब ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं समीकरण, जो भी हम लोग का समीकरण है, समीकरण कितना 2x + 9 बराबर कितना 0 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण लिख देते हैं। यहीं पे ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। तो चलिए इसका ना कम से कम 2-3 बिंदु आपको निकाल कर दिखा देते हैं, ठीक है, कि इसको किस प्रकार करेंगे ना। चलिए देखिए 2x ठीक है प्लस 9 बराबर कितना है, बराबर 0 ना, यही चीज़ है। अभी हम इसका मान निकाले थे तो कितना आया था, चलिए हम एक बार करके आपको दिखा देते। देखिए प्लस था इधर, उधर गया तो माइनस होना, यहाँ पे गुणे में था तो ये बटा में आ गया ना। तो देखिए यह तो हो गया। अगर हमको अब देखिए x का तो हमेशा यही वैल्यू रहेगा, यही ना, और हमको y को भी लाना है, ठीक है, तो y को चलिए ला देते हैं। देखिए 0 लिख देंगे और y, अब y का हो गया मान। अब y का मान आप कितना हो भी रखेंगे, 0 1 2 3 आप कुछ भी रखेंगे ना, तो आपको हमेशा x का मान हमेशा इतना है ना आएगा, हमेशा इतना आएगा, क्योंकि आप y का मान, चलिए बिंदु हम निकाल कर आप दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए माना कितना निकाल कर आपको दिखा देते हैं, माना कितना y बराबर 1 मान लीजिए, कितना माना y बराबर 1। अच्छा y बराबर 1 जब भी मानेंगे आप तो इसमें रख देंगे y का वैल्यू ना, तो y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1, तो 1 में 0 गुणा हो जाता है, ये चीज़ खत्म हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। x का मान कितना मिलेगा ऋण 9/2, ठीक है। तो हमको बिंदु क्या मिला, बस 2-3 बिंदु आपको हम निकाल कर दिखा देते हैं ना। चलिए x का मान कितना ऋण 9/2 और कितना y का मान 1। चलिए जब फिर मानेंगे, माना y बराबर कितना है 1 मान लिए, चलिए ऋण 1 मान लेते हैं, माना y बराबर कितना ऋण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ऋण 1 मान लेंगे, तभी भी आप कुछ भी मानेंगे तो x का मान तो हमेशा यहाँ पर यही आएगा, x बराबर कितना ऋण 9/2 ही आएगा, क्योंकि ऋण 1 का इसमें 0 में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा चीज़, और x का जो वैल्यू है यही प्राप्त हो जाएगा। तो हमको बिंदु मिला कितना, बिंदु ना, चलिए रहने देते हैं, बिंदु कितना ऋण 9/2, पहले भुज लिखते हैं मतलब x का मान, फिर कोटि कितना ऋण 1, और चलिए इतना काफ़ी है, सारणी बना देते हैं ना। आपको अगर सारणी बनाना होगा हम लोग को ना, तो देखिए इस तरह बना देंगे, 2 ही काफ़ी है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं x का मान, यहाँ पे y का, x का मान हमने पहले हमेशा क्या पाए हैं 9/2 ही पाए हैं, मतलब ऋण 4 बटा कितना ऋण 4.5, और यहाँ पर मिला था 1, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे x का मान हम कितना पाए थे दूसरी बार में, ये हम लोग का x का मान हो गया, और ठीक है, और y का मान इसका था हम लोग का पहली बार में आया था y का मान 1, तो y का मान 1, और यहाँ पर हम लोग दूसरी बार बिंदु हम लोग को मिला कितना ऋण 9/2, और तो हमको मिला था y का मान कितना ऋण 1 मिला था, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफे बनाते हैं। ये चलिए ऊर्ध्वाधर y अक्ष और इस तरह बना क्षैतिज x अक्ष ना, तो हम लिख देते हैं x डैश y डैश। तो देखिए हम लोग जान रहे हैं ना कि मतलब 4 और 5 किसका बीच में आ रहा था, तो हम लोग कम से कम कितना लेंगे ताकि हम 5-6 तक ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5, चलिए इतना ही रहने देते हैं। फिर कितना ऋण 1 इधर, यहाँ पे क्या रहेगा मूल बिंदु 0 0, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और चलिए ऋण 5। चलिए ऊपर धनात्मक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3
ऋण 4 और कितना ऋण 5। ठीक है, इतना हो गया ना। तो अब देखिए हम लोग पहला बिंदु हम लोग को क्या मिला, मतलब ऋण देखिए ऋण 9/2 है ना, तो इसका मतलब 4.5, मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। और y का मतलब y में धनात्मक एक हमको जाना है, मतलब यहीं पर जाएंगे ना इसके सीध में, तो हमको यहाँ पर बिंदु मिलेगा, इसके बीच में रहेंगे। ठीक है, 4 और 5 के, क्योंकि यहीं पर मिलेगा हम लोग को ऋण कितना 9/2। इसका अभी हमने भाग देकर दिखाया कितना ऋण 9/2 और कामा कितना धन 1, यह मिलेगा। अच्छा चलिए ऋण 1 और देखिए अब हम लोग को दूसरा बिंदु है कितना ऋण यक्स का तो मान यही रहेगा, यक्स का मान इधर धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है, और वाई का मान ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। तो देखिए यक्स का मान ऋणात्मक मतलब इधर ही मिलेगा हमको, तो यही नहीं मिलेगा हमेशा, यही है, इसी के सीध में आएगा, यही हम लोग का है ऋण कितना 4.5 यही है, मतलब यही ऋण 9/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए ऋण कितना 9/2 यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे, और फिर कितना हमको y का मान ऊपर जाएंगे धनात्मक मिलेगा, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक कितना ऋण 1 जाना है, तो ऋण 1 यहीं पर ना है, तो इसके सीधे में आप यहीं पर पा जाएंगे। ठीक है, फिर आप जब इसको आप मिलाएंगे ना, इसको मिलाएंगे तो यही आप लोग को मिलेगा, एकदम सीधा मिलेगा। ठीक है, और यही हम लोग को यह जो रेखा है यह क्या है, कितना है 2x + 9 = 0। यह देखेंगे तो y अक्ष क्या है, यह समानांतर है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का मूल बिंदु क्या है 0 0 लिख देते हैं। देखिए यह मतलब 2 चर के रूप में यह इस समीकरण का ग्राफ हमने बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार कर लेंगे इसको।